हेलो डियर गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक जो मैं देने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। ये केस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसे आप देख लें, समझ लें, फिर इसे समझें। तो आए हम लोग नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, इसे डेफिनेशन के थ्रू समझने की प्रयास करें। तो सबसे पहले देखें, केस कारक है जो पार्ट सेकेंड है। नॉमिनेटिव केस जिसको हम हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं, इसका डेफिनेशन है a noun or pronoun that functions as subject of a verb is called या is placed in nominative case। इसे हिंदी में भी समझ लें, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने वाले नाउन या प्रोनाउन, कार्य करने वाले नाउन और प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस कहलाता है। नॉमिनेटिव केस कहलाता है या कहा जाता है, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने वाले नाउन और प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। अब इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इससे पता करने के लिए यहां देखें, यू कैन फाइंड आउट द सब्जेक्ट with who or what question words। यानी आप who और what क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं।
पता कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द सब्जेक्ट विद हु और व्हाट क्वेश्चन वर्ड। इसका हिंदी है, आप हु और व्हाट क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। अब हम लोग सेंटेंस का एग्जाम्पल दे करके उसे समझने की प्रयास करेंगे। इसे आप अच्छी तरह समझ लें। यह नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन हो गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया हूं समझने के लिए। ये नॉमिनेटिव केस को पता करने के लिए, यानी नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट ही आता है और वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो उसको पता करने के लिए हमें दो क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होती है, एक हु और दूसरा व्हाट। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। तो देखें, एग्जाम्पल में देखें, जैसे मुकेश इज अ टीचर। अब यहां देखें, सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को पहचाने। अगर आप वर्ब को पहचान लिए तो निश्चित रूप से आप सब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। और आप जानते हैं कि सेंटेंस में सबसे जो मेन वर्ड होता है वो होता है वर्ब, क्योंकि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले आप वर्ब को पहचाने। तो इस सेंटेंस में इज वर्ब है और इज के जो पहले आया हुआ जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में ये नाउन वर्ड आया है और इसी नाउन वर्ड को हम नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, जो सब्जेक्ट के प्लेस में आया है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का एक प्लेस होता है। उस प्लेस में या तो नाउन वर्ड आ सकता है या प्रोनाउन वर्ड आ सकता है। तो ध्यान देंगे कि अगर सब्जेक्ट में नाउन वर्ड आता है तो उसे पता करने के लिए हमें हु क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होती है। अगर कोई थिंग आ जाता है सब्जेक्ट में तो उसे पता करने के लिए हमें व्हाट क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होती है। तो यहां आया है पर्सन, यानी पर्सन से रिलेटेड है, तो हमें जब इसे क्वेश्चन हम करेंगे तो हु से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे यहां देखें, हु इज अ टीचर, क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखें, हु इज अ टीचर, तो हु से पता चलता है कौन अध्यापक है, तो सीधा आंसर मिलता है मुकेश। तो ये हु से फाइंड आउट होता है, हु पता करता है किसको? नॉमिनेटिव केस को, सब्जेक्ट में आए हुए वर्ड को। तो ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट में आया हुआ है। फिर अब देखें यहां पे दूसरा सेंटेंस लें, he teaches in a school। अब यहां देखें, he teaches in a school, वह एक स्कूल में पढ़ाता है, वह। अब यहां भी देखें, ये वर्ब है, इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है और वर्ब के पहले आया हुआ वर्ड ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आया हुआ जो वर्ड चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो वही नॉमिनेटिव केस कहलाता है। तो इसमें आया है प्रोनाउन वर्ड, इसमें आया है नाउन वर्ड और इस सेंटेंस में आया है
प्रोनाउन वर्ड। अब इससे भी हम प्रोनाउन, ये किसे है, पर्सन से ही रिलेटेड है, तो इससे भी अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो हु से ही क्वेश्चन बनेगा। हु टीचेज इन अ स्कूल, क्वेश्चन मार्क। यानी स्कूल में कौन पढ़ाता है, तो ही। अब ही प्रोनाउन है और ये नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट में आए हुए वर्ड को ये नॉमिनेटिव केस का कार्य कर रहा है। तो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में जो वर्ड कार्य करता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट में आए हुए नाउन या प्रोनाउन वर्ड हो उसे ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब देखिए, ये तो हु से पता चल गया। अब हमें व्हाट से पता करना है, तो यहां देखें, जैसे द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये किताब काफी मजेदार है। अब इस सेंटेंस में भी देखें, सबसे पहले किसको हम ढूंढेंगे, वर्ब को। वर्ब इसमें कौन सा है, इज है, और इज से पहले आने वाला वर्ड क्या है, सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस में होता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। अब इसमें क्या आया है, बुक। बुक क्या पर्सन से रिलेटेड है या थिंग से, तो ये थिंग से रिलेटेड है। तो जो वर्ड थिंग से रिलेटेड होगा उसे हम व्हाट क्वेश्चन से पता करेंगे। तो यहां देखिए, जैसे व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग यानी काफी मजेदार। क्या है, क्या है काफी मजेदार, तो इसका आंसर मिलता है बुक। तो व्हाट से पता चल गया कि ये बुक के बारे में पता किया जा रहा है। यहां देखें, माय eldest brother lives in a village। तो माई एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स इन अ विलेज, ये एक सेंटेंस दिया गया। अब इसमें सबसे पहले आपको वर्ब को ढूंढना है। वर्ब कहां है, लिव्स, ये वर्ब है। अब ये वर्ब की जो पहले आया है वर्ड वो सब्जेक्ट का रूप हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट में कितने वर्ड आए हैं, माई एल्डेस्ट ब्रदर, 3 वर्ड्स हैं। लेकिन 3 वर्ड्स में आपको मेन वर्ड को पता करना है कि मेन वर्ड इसमें कौन सा है। तो आपको हम बार बार कहते हैं कि मेन वर्ड में आपको या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो इसमें देखें, इसमें कोई भी प्रोनाउन वर्ड नहीं है। यहां पर आया है ब्रदर, जो नाउन वर्ड है, यानी सब्जेक्ट ब्रदर हो गया। 3 वर्ड का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मेन जो वर्ड है वो ब्रदर है और वो नाउन है, तो वही एक सब्जेक्ट हो गया। उसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब लगाया गया, लिव्स। अब यहां पे ब्रदर पर्सन से रिलेटेड है, तो इसका अगर हम क्वेश्चन आउट करेंगे तो किससे होगा, हु लिव्स इन अ विलेज, क्वेश्चन मार्क। नहीं, गांव में कौन रहता है, तो हु कौन, ब्रदर, माई इल्डेस्ट ब्रदर, मेरा। अब माई क्या है, डिटर्मिनर्स है, इल्डेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ब्रदर क्या है,
नाउन वर्ड है, तो इसके हेल्प के लिए ये आया है, लेकिन मेन वर्ब ब्रदर हो गया। अब आसानी से पता कर लेंगे, हु लिव्स इन ए विलेज, तो ब्रदर भाई रहता है ना, कौन सा भाई है, कैसा भाई है, तो माई एल्डेस्ट ब्रदर। इसी तरह से अब यहां देखें, हर a small black purse has been stolen in the bus। बस अब देखिए यहां से यहां तक एक सेंटेंस आया, हर ए स्मॉल ब्लैक पर्स हैज बीन स्टोलन इन द बस, यानी उसकी छोटी ब्लैक कलर की पर्स बस में चोरी हो गई है। तो यहां सबसे पहले हम किसको ढूंढना है, हमें वर्ब को ढूंढना है। वर्ब भी कभी कभी एक वर्ड का होता है, कभी 2 वर्ड का होता है, 3/4 का भी हो जाता है। तो इसमें देखिए यहां पे वर्ब को ढूंढे, तो यहां हैज बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन, ये 3 वर्ब, ये फ्रेज बन गया है। तो ये वर्ब को हमने पता कर लिया। अब वर्ब से पहले आया हुआ वर्ड, इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 वर्ड आया है। इन 4 वर्ड ये पूरे सब्जेक्ट में आया है, लेकिन इन सब्जेक्ट में एक है मेन वर्ड, और मेन वर्ड को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसमें पहचानना है, तो हर क्या है, डिटर्मिनर्स है, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, पर्स क्या है, नाउन है, तो यहां पर्स आ गया। तो अब हम पहचानेंगे इन 4 वर्ड में एक मेन वर्ड है पर्स, जो नाउन है, और यही मेन सब्जेक्ट हुआ। तो इसको पता करने के लिए, अब ये तो पर्स है, पर्सन तो है नहीं, तो इसके लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड लेंगे, व्हाट क्वेश्चन वर्ड लेंगे। अब व्हाट से हम पता करेंगे, व्हाट हैज बीन स्टोलन इन द बस। देखिए जी, ये भी पैसिव है, क्योंकि जब एक्टिव पैसिव का टॉपिक दे चुके हैं, फिर भी हम देंगे। तो यहां ये पैसिव में दिया गया कि उसकी छोटी ब्लैक कलर की पर्स बस में चोरी हो गई है। तो व्हाट हैज बीन स्टोलन इन द बस, बस में क्या चोरी हो गई है, तो ये पर्स, पर्स। ये पर्स का विवरण दे रहा है, उसका विशेषता बता रहा है कि पर्स कैसा है, वो इस वर्ड से पता चलता है। तो आप समझ गए होंगे कि नॉमिनेटिव केस में क्या आया, पर्स, नॉमिनेटिव केस में क्या आया, ब्रदर। तो यानी सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड कार्य करता है उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी हो तो कमेंट के थ्रू अवश्य हमें सूचित करेंगे, और जो नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो। फिर इसका अगला पार्ट, 3 पार्ट्स, फिर हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम देंगे, उसे भी आप समझेंगे। अच्छी तरह से समझें, छोटा छोटा वीडियो बनेगा और समझें अच्छी तरह से, तभी पढ़ाई में मजा है। और पढ़ाई ही तो है जो लाइफ को चेंज कर सकता है। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।